सीतापुर के आदिवासी राजमिस्त्री हत्याकांड मामला। पूरे मामले में छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने लिया मामले में संज्ञान। मृतक के परिजनों से मिलने आयोग के अध्यक्ष सीतापुर रवाना। अंबिकापुर में पीसी कर आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह बोले, जिन पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों ने पूरे मामले में कार्रवाई करने में लापरवाही बरती, उन पर आयोग करेगा कार्रवाई की अनुशंसा। इधर सीतापुर में 6 बिंदुओं पर सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने सरकार से की मांग। सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी शिव भरोस बेग बोले, मृतक के परिजनों को मिले 2 करोड़ का मुआवजा और शासकीय नौकरी। मुख्य आरोपी और उसके फरार आरोपी की हो गिरफ्तारी। लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर हो निलंबन की कार्रवाई। जिन लोगों ने आरोपियों का दिया साथ, उन पर भी हो कठोर कार्रवाई। आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया जाए, सजाए मौत। अपनी मांगों को लेकर सीतापुर में अड़े सर्व आदिवासी समाज के लोग सामने बैठे हुए थे। गवाह जब इस बात को अपना कथन दर्ज करा रहा था तो उसमें ये जो पुलिस अनुविभागीय अधिकारी वहाँ बैठे हुए थे, उनको तो संज्ञान लेना चाहिए था। सुन रहे थे कि जो अंतिम गवाह है, जिसने बताया कि ये पांडे, अभिषेक पांडे ठेकेदार के आदमी, और उसको उठा करके लेके गए हैं 4 व्हीलर में और मारपीट करके लेके गए। उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसके जूता वहीं पर उलटिया जो उनका जो कार्य क्षेत्र था वहाँ पर पड़ा हुआ था, तो उनको तो उसी दिन संज्ञान लेना चाहिए था। और पुलिस अधीक्षक ने इस बात को बोला कि हम 3 दिन का समय हमको अगर मिल जाएगा तो हम इसकी कार्रवाई संपन्न कर देंगे। ये बात है 19/6 का, और 19/6 से लेकर के ये जो तारीख 6/9 को हमको सुबह पुलिस अधीक्षक सरगुजा ने बताया कि उसका साक्ष्य मिल चुका है और संदीप उर्फ दीपेश की मृत्यु हो चुकी है, उसकी हत्या हो चुकी है और उसके लाश को हम बरामद करने जा रहे हैं। कार्रवाई क्या करेंगे आप? लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्या मानते हैं आप? जो संबंधित ठेकेदार है, उस संबंधित ठेकेदार के ऊपर एक्ट्रोसिटी के धारा लगे हुए हैं, और जो आदिवासी अत्याचार अधिनियम है, उस आदिवासी अत्याचार अधिनियम के तहत अगर किसी अधिकारी के द्वारा, जो नॉन ट्राइबल है, उस नॉन ट्राइबल अधिकारी के द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही होती है, न्याय दिलाने में हिला हवाला होता है, किसी प्रकार की लापरवाही अगर ये प्रदर्शित होता है तो उसके ऊपर भी आदिवासी अत्याचार का जो अधिनियम है, जो धारा है, उसके ऊपर भी लगता है। तो 4 महीने में आप क्या लापरवाही नहीं मानते हैं? 4 महीने समय लग गया पुलिस को इस जांच करने में। अब ये जांच का है, हम अभी उस आवेदिका के घर जा रहे हैं मिलने के लिए। उन्होंने पत्र लिखा है कि अनुसूचित जनजाति आयोग आ करके हमको समझाए, बताए कि हमको क्या करना है उस शव को लेने के लिए, तो हम उसके घर तक जाएंगे। और मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, केवल 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब वो पुलिस का जांच का विषय हम उनसे पूछेंगे। जी बताइए। पूरे आदिवासी समाज का कहना ये है कि जो पीड़ित परिवार है उनको चूँकि भरण पोषण के लिए अगर मिल जाता है ठीक है, और मिलना भी चाहिए, और उसके परिवार के किसी सदस्य को या उसकी पत्नी को कोई शासकीय नौकरी भी यहाँ पर दिया जाए। और तीसरा चीज़, पुलिस प्रशासन में जितने भी अधिकारी लोग इस अपराध में संलिप्त पाए जा रहे हैं, खासकर जो पूर्व विवेचक और इसके बाद जो वर्तमान में जो पदाधिकारी हैं, सीतापुर से लेकर अंबिकापुर तक के सभी पदाधिकारियों को भी बर्खास्त किया जाए और उनको सह अभियुक्त बनाया जाए, और 302 धारा उन पर भी कायम होना चाहिए। पुलिस अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे कुछ क्या करने वाले हैं? मांगे तो हम लोगों का इतना है, तो इन मांगों में अगर पुलिस प्रशासन या पुलिस प्रशासन हम लोगों की मांगों पर ध्यान नहीं देता है तो हम लोग विनम्रता से उनसे पुनः निवेदन करेंगे और बिना किसी प्रकार का क्षति पहुंचाए हम लोग प्रशासन से मांग रखे हैं।
और भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं न हो, इसके लिए हम प्रशासन को सचेत करना चाहेंगे। यह मौका मिले तो हम लोग सड़कों पे निकलना भी जानते हैं, यह भी हम लोग करने की प्रयास करेंगे। जी बताइए। मृतक का बॉडी अभी मरचूरी में रखा हुआ है। हम लोगों की मांगों पर यदि विचार नहीं किया जाता है तो हम लोग मृतक का बॉडी को लेने से इनकार करेंगे, क्योंकि अभी ये तो प्रशासन हम लोग के सामने आया नहीं है, इसलिए हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन यदि संभावना बनता है तो हम लोग बॉडी को लेने से इनकार करेंगे, क्योंकि 3 महीना जब ज़मीन के अंदर रहा है बॉडी, तो 2-4 दिन और प्रशासन के कब्जे में रहे। मांगे पूरी होने पर हम लोग बॉडी को तत्काल ले आएंगे और सम्मानपूर्वक उसका अंतिम संस्कार करेंगे। जी आपका परिचय बताइए। जी मैं श्री बरोस बेग, सर्व आदिवासी समाज सीतापुर से।